Welcome to our channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject moment of class 9th and this is the third chapter. Name of the chapter is Iswaran the storyteller. Iswaran एक कहानी सुनाने वाला. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात की बात है, महेंद्र अपनी नींद से अचानक जागा और उसने सामने क्या देखा। सामने उसने एक बादल जैसी बड़ी आकृति देखी और जिसको देखकर वह इतना डर गया कि उसे पसीने आ गए। क्या यह कोई भूत था? आइए जानने के लिए पढ़ते हैं इस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी को। The chapter begins. The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. यह कहानी गणेश को सुनाई जा रही थी एक ऐसे नवयुवक के द्वारा जिसका नाम महेंद्र था. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dam and so on. वह एक सुपरवाइज़र के रूप में कार्य करता था एक फर्म पर और उसे जगह जगह जाना पड़ता था कंस्ट्रक्शन का कार्य देखने के लिए, जैसे फैक्ट्री का काम चल रहा होता है या ब्रिज बन रहा होता है या कोई डैम बांध वगैरह बन रहा होता है, तो इस तरह उसे जगह जगह पर जाकर इस सब कार्यों का सुपरविज़न करना पड़ता था. तो महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. और महेंद्र का कार्य था वह जगह जगह पर जाकर जहाँ काम चल रहा होता था उसको उस पर नज़र रखनी होती थी कि काम सही से चल रहा था या नहीं. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन ही ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. और जैसे ही जिस तरह उसको उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था कि अब वहाँ जाएं, वहाँ पे चेक करें, वहाँ जाएं, वहाँ चेक करें, तो इस तरह उसे जगह जगह जाना पड़ता था. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. कभी वह कोयले की जो खानें होती हैं उस क्षेत्र की निगरानी करता था, कभी रेलवे ब्रिज पर जो कार्य चल रहा होता था वहाँ पर जाकर देखता था. फ्रॉम देयर वहाँ से आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कुछ महीनों बाद टू अ केमिकल प्लांट, वह केमिकल प्लांट पर उसको शिफ्ट कर दिया गया विच वॉज कमिंग अप समवेयर. और जहाँ इस तरह से वह इस तरह जाता आता रहता था. He was a bachelor. वह एक कुंवारा व्यक्ति था. He needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry. और क्योंकि वह शादीशुदा नहीं था इसलिए उसकी ज़रूरतें बहुत सिंपल सादी सी थीं और वह किसी भी स्थान पर एडजस्ट कर लेता था, चाहे वह कोई सर्किट घर हो या फिर कैनवास कोई टेंट वगैरह हो, जहाँ पर भी उसे रखा जाता था वह बहुत आराम से हर जगह एडजस्ट कर लेता था. बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन. और उसके साथ उसका एक कुक भी था. कुक कहते हैं एक रसोइये को, और जो कि जिसका नाम ईश्वरन था. द कुक वाज quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. उसका जो ये कुक था वह महेंद्र से उसे बहुत ही ज़्यादा लगाव था, प्रेम था, इसलिए वह कभी भी कोई किसी तरह की शिकायत नहीं करता था और जहाँ पर भी उसको पोस्ट किया जाता था, पोस्ट उसको भेजा जाता था महेंद्र को, वह उसके साथ वहीं चला जाता था. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था, महेंद्र के कपड़े धोता था और उसके साथ रात में बातें भी करता था. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject. और रात में वह बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था और endless stories बताता था, बहुत ही मनोरंजक कहानियाँ उसको सुनाता था. और anecdote होती हैं एक छोटी छोटी अलग अलग विषय पर उसको बातें बताता रहता था. ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shop visible or for miles around. और ईश्वरन इतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी थी, बहुत ही आश्चर्यजनक उसकी क्षमता थी कि वह किसी भी तरह से मतलब सब्जी भी उगा लेता था और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स जो खाना बनाने की जो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उन सबको वो कहीं पर भी उगा सकता था. एंड सीमिंगली आउट नोवेयर इन द मिडिल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप with
नो सोप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, और ऐसी जगह से वो मतलब अरेंजमेंट कर ही लेता था किसी तरह से जहाँ ऐसी बंजर ज़मीन जहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान भी नज़र नहीं आती। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at Jinxseed shelter at the new workplace। और वह किसी भी नई जगह पर बहुत अच्छी अच्छी मतलब डिलीशियस सब्जियां और खाना उसके लिए तैयार कर लेता था केवल 1 घंटे के अंदर ही, और वहाँ पर उसको बिल्कुल भी परेशानी होने नहीं देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। महेंद्र जब सुबह जल्दी उठता था और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद, अपना नाश्ता करने के बाद अपने दोपहर का खाना साथ में लेकर वहाँ से निकल जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। और फिर उसके जाने के बाद ईश्वरन घर की साफ़ सफाई करता था, उसके कपड़े धोता था, फिर उसके बाद नहाता था। और नहाता किस तरह से था? बहुत सारी बाल्टियाँ पानी की अपने ऊपर डालकर बहुत आनंद के साथ वह नहाता था, और नहाते हुए वह तरह तरह की प्रेयर, प्रार्थनाएं जो भगवान की हैं वह धीरे धीरे बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और यह लंच का समय था उस समय। आफ्टर ईटिंग, और लंच करने के बाद, ही वुड रीड वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और नींद लेने से पहले वह कुछ पढ़ाई भी किया करता था, पुस्तकें पढ़ता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेस, और उसके वह जो पढ़ता था वो तमिल की कहानियाँ होती थी, और जो ऐसी स्टोरी होती थी करीब 100 पेजों के से भी ज़्यादा की हुआ करती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस दैट नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और उसकी कल्पना शक्ति और उसकी जो वर्णन शक्ति थी इतनी आश्चर्यजनक थी कि जो भी कहानी वो पढ़ता था बहुत अच्छे से सुनाया करता था। उसमें बहुत ही रोचक बातें होती थी और उनको हमेशा ध्यान रखता था, अपना वर्णन करने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा थी। और हिज ऑन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड, और जो तमिल के जो लेखक थे जिनके लेख वो पढ़ता था उनकी बारीकियों को बहुत अच्छे तरीके से वह एक्सप्लेन कर देता था, उनका वर्णन कर देता था। When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and surprise ending into the account। और जब भी वह कोई बात बताता था या कोई कहानी सुनाता था तो छोटी से छोटी घटना का इतने अच्छे तरीके से वर्णन करता था कि उसमें एक सस्पेंस बना रहे, एक सरप्राइज़ बना रहे, आश्चर्य बना रहे, और सस्पेंस एंड तक बना रहता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस ऑन अ फ्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए कि ये कहने के बजाय कि वह पेड़ जो हाईवे है वहाँ से आ रहा है, पेड़ के उखड़े हुए पेड़ के सहारे, ही वुड से वह कहता था with eyebrows suitably arrest and hands held out in a dramatic gesture। वह बहुत ही अपने हाथों से और अपनी आईब्रोज वगैरह को उठा के करके बोलता था, बिल्कुल ड्रामेटिक वे में बताता था, बिल्कुल पॉज उसी तरह के देता था। द रोड वॉज डिजर्टेड, वो जो सड़क थी वो एकदम डिजर्टेड थी, सूखी थी, बंजर थी, वहाँ कोई नहीं आता था। एंड वॉज ऑल अलोन, कोई दूर दूर तक वहाँ दिखाई नहीं देता था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन अनॉर्मस बिजी बीस्ट, और कुछ अचानक वहाँ आता है जैसे कि भयानक जंगली जानवर, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, उस सड़क पर रेंगते हुए, दौड़ते हुए। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न गो बैक, और मैं बिल्कुल आधे रास्ते पर मुड़ने ही वाला था, वापस जाने वाला था। बट एज आई केम क्लोजर आई सा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी सूखी सूखी जो शाखाएं थी वो चारों तरफ फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर, महेंद्र खुद चेयर पर, कैनवास की चेयर पर पीछे आराम से लेट जाता है। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली, और ईश्वरन के द्वारा सुनाई हुई कहानियों को बहुत ही ध्यान से बिना आलोचना किए हुए सुनता रहता है।
फिर ईश्वरन अपनी कहानी शुरू करता है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, कि मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जो कि जगह लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ बहुत घना जंगल फैला हुआ है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन 2 लॉरीज बाय एलिफेंट, और जो बड़े बड़े लट्ठे हैं लकड़ियों के, उनको हाथियों के द्वारा लॉरीज पर ले जाया जाता है। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, और वह बहुत ही विशाल और बड़े बड़े ऐसे जानवर हैं जो हाथी हैं, बहुत ही विशालकाय हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them, कि जब यदि वे काबू से उन्हें गुस्सा आ जाए तो उन्हें उनका महावत भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। After this prologue, ईश्वरन would launch into a elaborate anecdote involving an elephant, और फिर इसके बाद ये जो कहानी उसने सुनानी शुरू की, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एलेबोरेट एनेक्डोट, उसने एक और अलग सी कहानी सुनानी शुरू की एक हाथी के बारे में। पहले उसने सब हाथियों के बारे में बताया, अब उसने एक स्पेशल हाथी को टारगेट करके उसकी कहानी सुनाई। वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, एक बार की बात है, एक हाथी उस टिम्बर यार्ड से निकलकर इधर उधर भागने लगा। Stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will, और वह इधर उधर भागने लगा, वह सब कुछ तोड़ने लगा, सब कुछ तहस नहस करता हुआ वह भागा जा रहा था। आपको पता है सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, सर क्या आप जानते हैं कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो वह किस तरह से बिहेव करता है, कैसा व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement on his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant। और ईश्वरन अपने द्वारा कहानी जो सुनाई जा रही थी उसमें खुद इतना इंटरेस्ट ले रहा था कि वह एक जंगली जो हाथी होता है, एक ऐसा हाथी जो कि पागल हो गया होता है, उसी की तरह वो एक्शन कर करके बताता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, वह हाथी कस्बे से बाहर आ पहुंचा। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन द मैच स्टिक्स, और वह पेड़ की शाखाओं को वो हाथी इस तरह से तोड़ रहा था जैसे मानो उसके लिए माचिस की तीली हो। ही वुड कंटिन्यू, और वह कंटिन्यू कर रहा था। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड स्पोर्ट्स एंड मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, और वह जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो जो मेन रोड थी उसमें जितनी भी स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, जैसे फल बेचने वालों के थे और मिट्टी के बर्तनों की जो दुकानें थी और कपड़ों की जो दुकानें थी, सबको वो तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। पीपल रैन हैदर स्कैटर इन पैनिक, और लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और अब वह जो हाथी था एक स्कूल में जा घुसा जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और उसने वहाँ एक दीवार तोड़ दी। ऑल द बॉयज़ रेन इन टू द क्लासरूम, सभी लड़के अपने कक्षाओं में भाग गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और उन्होंने अपने क्लास के दरवाजे बिल्कुल टाइट करके बंद कर दिए। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net and kicking the flattering drum cap for water। और वह जो हाथी था वह आगे झूमता हुआ बढ़ता चला जा रहा था। उसने पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको भी उखाड़ दिया, और उसने वॉलीबॉल नेट भी फाड़ दिया। और किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, और उस जो वहाँ ड्रम रखा था पानी के लिए उसको भी उसने अपनी सूंड से आगे गिरा दिया और उसको भी लुढ़का दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो वहाँ पर पौधे थे और जो श्रब्स लगे हुए थे उनको भी वह उगाड़ता चला जा रहा था। सब श्रब होते हैं एक झाड़ीदार जो पेड़ होते हैं, इस तरह से उनको भी वह उखाड़ता हुआ चला जा रहा था। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और सब जो अध्यापक थे वह स्कूल की छत पर चढ़ गए थे।
From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. और वहाँ से उस हाथी के द्वारा किया गया तमाम जो नुकसान था उसको वो देख रहे थे. There was not a soul blow on the ground. एक कोई भी व्यक्ति नीचे ज़मीन पर नहीं था उस समय. The streets were empty as if the inhabitant of the entire town had suddenly disappeared. और वो गली एकदम ऐसी खाली लग रही थी जैसे वहाँ पर कोई आता जाता नहीं या वहाँ पर कोई रहता नहीं है. I was studying in the junior class at that time. मैं वहाँ उस समय जूनियर कक्षा में पढ़ता था. And was watching the whole drama from the rooftop. और मैं भी छत पर से ये सारा का सारा जो तमाशा चल रहा था देख रहा था. I don't know what came over me suddenly. मुझे नहीं पता मेरे ऊपर अचानक क्या आके गिरा. I grabbed I can from the hands of one of the teacher and ran down the stairs and into the open. और मैंने देखा कि मेरे ऊपर टीचर्स जो अध्यापक थे उनका हाथ आया और ran down the stairs and into the open. और फिर मैं सीढ़ियों से भागा और फिर खुले में दौड़ा. The elephant grunted and menacingly swung a branches of a tree which it held in its trunk. और फिर उस हाथी ने एक पेड़ की शाखा जो उसने अपनी सूंड में उठाकर आगे की तरफ फेंक दी, उछाल दी हवा में. It stamped its feet. और यह करीब 1 फीट की ऊंचाई तक उछाल दी थी. किकिंग अप lots of mud and dust. और वह अपने पैरों से धूल और मिट्टी को उड़ाता चला जा रहा था. It looked frightening. और बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन था. But I moved slowly towards it. लेकिन मैं इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा. Stick in hand. और उसके जो हाथ में एक स्टिक थी, एक छड़ी थी. People were watching the scene hypnotized from nearby हाउस टॉप्स. और जो लोग थे पास के घरों की छतों से ये सब दृश्य देख रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड. उस हाथी ने मेरी तरफ गुस्से में देखा. रेडी टू रश टुवार्ड्स मी. और वह मेरी तरफ दौड़ने वाला ही था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. उसने अपनी सूंड उठाई और उसने बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ से वह चिंगाड़ा. एट दैट मोमेंट. और उसी क्षण आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स. और मैं उसकी तरफ बढ़ा और मैंने अपने पूरी ताकत के साथ वेग्ड इट्स थर्ड टू नेल ऑन क्विक. और मैं उसके जो पैर के तीसरे नखून पर जल्दी से उसके प्रहार किया. द बीस्ट लुक्ड स्टन फॉर अ मोमेंट. कुछ देर तक, कुछ क्षण के लिए वह जो हाथी था एकदम शांत खड़ा रहा. देन इट सिविर फ्रॉम हेड टू फुट. और फिर इसके बाद वह सिर से लेकर पैर तक कांप गया. एंड कोलैप्स्ड. और उसके बाद गिर गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड. और इस बात को बताने के बाद ईश्वरन ने कहानी को अधूरी छोड़ दिया. एंड गेट अप मम्बलिंग. और धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए उठ गया. I'll back after lighting the gas and warming up the dinner. मैं वापस आता हूँ, थोड़ा सा गैस को जला देता हूँ और डिनर को गर्म कर लेता हूँ. महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging. और जो महेंद्र जो बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुन रहा था उसको बीच में ही छोड़ दिया गया. When he returned, जब वह वापस आया, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम. तो महेंद्र ईश्वरन ने आने के बाद कहानी को वहाँ से शुरू नहीं किया और फिर महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ा. दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. उसने कहा कि अभी हमारी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारा जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष अभी बाकी है. वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल. और फिर जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको बुलाया गया उस हाथी को देखने के लिए. ईश्वरन वुड स्ट्रक ग्रेजुअली. और ईश्वरन भी उसका उपचार कर रहा था. द 2 days लेटर वॉज इट लेड अवे बाय महावत टू जंगल. और 2 दिन बाद महावत आकर इसको जंगल में ले गया. वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट? आपने ऐसा करने मतलब ऐसा कैसे कर दिया ईश्वरन? और आपने किसी भी जानवर को इस तरह कैसे गिरा दिया? It has something to do with the Japanese art, I think, sir. Karate और जिउत्सु it is called. और यह एक जापानी कला है जिसको कराटे या जिउजित्सु के नाम से भी जाना जाता है. I had read about somewhere. और मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा भी है. It temporarily
पैरालाइजेज एंड नर्व सिस्टम यू सी, यह एक ऐसी आर्ट है, कला है, जिसके द्वारा नर्व सिस्टम के द्वारा किसी को भी पैरालाइज किया जा सकता है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकंटिन्यूइंग द स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, और कोई भी दिन नहीं बीतता था जिस दिन ईश्वरन कोई ऐसी एडवेंचर की कहानी ना सुनाए, या एडवेंचरस जो साहसिक कार्य की कहानी होती हैं वो रोज़ सुनाता था, और एंड सस्पेंस, या फिर वह हॉरर की कहानी सुनाता था, भय से भरी हुई कहानी सुनाता था, या सस्पेंस ऐसी कहानियाँ सुनाता था जिनमें सस्पेंस बना रहे। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of immediable way in which it was told. लेकिन चाहे कहानी कैसी भी हो, हर कहानी में महेंद्र को बहुत आनंद आता था, और क्योंकि इस तरह से उसे सुनने की एक आदत सी उसकी हो गई थी। ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters. और इस तरह से जो, क्योंकि उनके पास टीवी वगैरह और कोई चीज़ तो थी नहीं जिससे वो अपना समय बिताते, तो महेंद्र ईश्वरन की कहानियाँ सुनकर अपना समय व्यतीत करता रहता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, कि क्या श्रीमान जी आज रात के खाने के लिए मैं कुछ विशेष बनाऊं? आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वॉरियस डेलिकेसीज टू फीड एंड स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर, कि सर क्योंकि आज एक विशेष दिन है और इस दिन हम पारंपरिक तरीके से कुछ ना कुछ अपने पूर्वजों के लिए खाना तैयार करते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आज कुछ विशेष बनाएं? That night, उस रात, महेंद्र enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on the culinary skills. और उस रात महेंद्र ने बहुत ही अच्छा डिनर किया और ईश्वरन का उसकी खाना बनाने की जो कुशलता है उसने मतलब उसकी काफ़ी तारीफ़ की। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural, और वह बहुत खुश नज़र आ रहा था क्योंकि उसकी तारीफ़ हुई थी, और फिर उसके बाद उसने उसको महेंद्र को मतलब भूतों के बारे में या आत्माओं के बारे में कुछ बताना शुरू कर दिया। सुपरनेचुरल पावर जो होती हैं उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड, और उसने बताया कि सर क्या आपको पता है कि ये जो फैक्ट्री एरिया है जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पहले मतलब वो था शमशान, यहाँ पर मृतक शरीर दफनाए जाते थे। ही स्टार्टेड, उसने ये सब शुरू किया बताना। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवर्स ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर अ सेटिस्फाइंग मील, और महेंद्र थोड़ा सा इस बात से मतलब उसको पसंद नहीं आ रही थी कि वह आत्माओं के बारे में बात कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना खाना मतलब खाते खाते उसकी बातें सुनी और सेटिस्फाई खुद अपने जब खाने को पूरा किया। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई वाज अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, और मुझे पता है पहले दिन से ही कि जब मैं यहाँ पहले दिन आया था तो मैंने यहाँ मानव का एक मानव शरीर का मतलब स्कल पड़ा देखा था, जो मानव शरीर की एक खोपड़ी पड़ी देखी थी रास्ते में। इवन नाउ, और तब से और आज तक, आई नो अक्रॉस द नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, और मुझे यहाँ बहुत सारे स्कल दिखाई मिल चुके हैं और मैंने बहुत सारी यहाँ पर हड्डियाँ वगैरह भी देखी हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन इस तरह से उसको बताता रहा। You can see in this picture the skull and the bones lying in front of the man. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और फिर उसने ये बताना शुरू किया कि उसको कभी कभी रात में भूत भी दिख जाते थे। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. और लेकिन मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता या डरता नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं एक बहादुर साथी हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वोमन विच अपेयर्स ऑफ, लेकिन एक बहुत ज़्यादा डरावनी जो चुड़ैल थी, जो भूतनी थी, जो कि मुझे कभी कभी दिखाई दे जाती थी, एंड ऑन मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, पूरी रात जो चांदनी रात में आधी रात में के समय वह दिखती है। It is an ugly creature with matted hair and
shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm। और यह इतनी भद्दी बदसूरत मतलब दिखाई देती है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका चेहरा झुलसा हुआ है और वह एक ढांचे के समान है, जैसे स्केलेटन होता है, इसके हड्डियों के बिल्कुल ढांचे के समान है और इस तरह लगता है अपने हाथों में उसने कुछ पकड़ा हुआ है। महेंद्र shivered at the description and interpreted rather sharply, "You are crazy, Swaran. There are no such things as ghosts और स्पिरिट्स"। और उसको ऐसा जब उसने वर्णन किया तो महेंद्र थोड़ा सा घबराया और उसने उसके वर्णन को बीच में रोकते हुए कहा कि क्या ईश्वरन, आप क्रेजी हो गए हो, आप बिल्कुल मतलब पागल हो गए हो क्या? इस तरह से यहाँ कोई आत्मा या भूत वगैरह नहीं है। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। यह केवल आपकी कल्पना का परिणाम है। आप इस तरह के बारे में सोचते हैं तो आपको दिखता है ये सब, ये आपकी केवल कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड। आपने पाचन तंत्र का आप मतलब एग्जामाइन कराएं, उसकी जांच कराएं। एंड मे बी योर हेड इज़ वेल। और मैं समझता हूँ आपका दिमाग तो सही है बट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो आपको ये सब चीज़ें नज़र आती हैं। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। तुम तो बेकार की बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। और उसने कमरा छोड़ दिया ये कहकर और वह रात को बिताने के लिए वह चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। और 2 दिन के बाद but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful as talkative as ever। और जब वह अगली सुबह आया उसने सोचा था कि 1-2 दिन शायद, क्योंकि जब उसने उसको इतना डांट दिया था ईश्वरन को तो उसने सोचा कि अब वह शायद 1 या 2 दिन उससे नहीं बोलेगा। लेकिन अगली सुबह जब वह उसके पास आया तो उसने उसे उतना ही खुश देखा जितना खुश और टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलता था वो, उसकी जो आदत थी उसी तरह से वो बोल रहा था और कोई भी उस पर फ़र्क उस बात का नहीं पड़ा था, उतना ही खुश वह नज़र आ रहा था अगली सुबह भी। फ्रॉम दैट डे ऑफ महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। एवरी नाइट ही peered into the darkness। और उस दिन से महेंद्र और उसके मतलब सारी बातें सुनता था और फिर सोने चला जाता था प्रत्येक रात और अंधेरे में आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। और जब से उसने वो कहानी सुनी थी वह इतना घबराता था कि जब वो अपने रूम में जाता था तो पहले विंडो के पास जाकर चेक करता था, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मोमेंट डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, कि कहीं कोई काली छाया तो नहीं घूम रही है या तो कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है किसी तरह से। वो खुद को इस बात को देखकर निश्चिंत करता था। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस। लेकिन उसको क्या नज़र आता था वहाँ से? एक अंधेरे का सागर। विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। उसकी फैक्ट्री के पास से मीलों दूर तक उसे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता था, मानो अंधेरे का सागर बाहर फैला हुआ है। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights। और हमेशा ही उसे आदत थी पूरी चांदनी रात में जो नज़ारा होता है, जो चारों तरफ सफ़ेदी फैली होती है, दूध से जैसी चांदनी फैली होती है, उसकी हमेशा प्रशंसा करता रहता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल। लेकिन जब से उसने ईश्वरन की कहानी को सुना था, उस फीमेल घोस्ट के बारे में सुना था, भूतनी के बारे में सुना था, तो उसने अपनी खिड़की से जब चांदनी रात होती थी तो बाहर देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। और एक रात महेंद्र जब अपनी नींद से जागा, अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने अपनी विंडो के बराबर में से थोड़ी कराहने की रोने की आवाज़ सुनी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट पॉर्लिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली किसी चूहे के पीछे भाग रही है। बट द सेकेंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लिस्ट ही वुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। लेकिन अगले ही क्षण उसका जो करहाने की रोने की आवाज़ थी वह इतनी लाउड हो गई कि वह जो बिल्ली की कल्पना कर रहा था तो उसका जो उसने देखा कि मतलब ये बिल्ली की आवाज़ तो नहीं हो सकती, बहुत तेज़ आवाज़ जैसे उसने सुनी तो वह एकदम से घबरा गया और इतना डर गया कि उसका जैसे दिल की धड़कन रुकने ही वाली थी। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेनाइन।
और कभी वह आवाज़ तेज हो रही थी, कभी धीरे हो रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, और वह इस क्षण के बारे में देखकर सोचकर और ज़्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सिल ही लुक्ड आउट द वाइड सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। वह उसने जाकर फिर खिड़की के पास से देखा कि आखिर बाहर इस चांदनी की रात में बाहर आखिर है क्या। देयर, वहाँ पर, नो रूफ फार अवे, ज़्यादा दूरी पर नहीं, पास में ही, वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी बादलों जैसी आकृति, काले बादल जैसी आकृति एक हाथ में एक बंडल लेकर खड़ी हुई है। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्र को मतलब एकदम पसीने आ गए। एंड फैल बैक ऑन द पिलो, आकर वह अपने तकिए पर लेट गया। फेंटिंग as the gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself। और उसने इस तरह का नज़ारा पहली बार देखा था और वह कारणों का पता लगा रहा था, खुद ही इस बारे में सोच रहा था। and finally conclude that if must be have been some sort of auto suggestion, some trick that he subconscious had played on him। और फिर उसने सोचा कि शायद ये मतलब सच तो नहीं हो सकता, शायद ये मेरे भी मन की कल्पना है, इस तरह के बारे में बहुत दिन से सोच रहा था, तो शायद ये उसी का परिणाम है। By the time he had got up in the morning, और जब वह सुबह उठा, he had a bath and come out to have his breakfast। उसने उठा, नहाया और अपने नाश्ता करने के लिए आया। द हॉरर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। अब उसके जो यादों से वो जो डरावना सीन था थोड़ा गायब हो चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट डोर विद हिज लंच बैग एंड हिज बैग। और फिर जब वह जा रहा था अपने काम के लिए तो ईश्वरन ने उसको उसका लंच बैग दिया और उसको ग्रीट किया, मतलब उससे विदाई दी। जस्ट एज महेंद्र was stepping out, ईश्वरन ग्रेन एंड said, और जैसे ही महेंद्र बाहर जाने वाला था तो ईश्वरन ने उससे कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट अ फीमेल घोस्ट विद अ फ्यूजेस इन इट्स आर्म। और मैं सर इस बात को याद रखना दूसरे दिन भी, जो कि मैंने आपको बताया था उस फीमेल घोस्ट के बारे में जिसके हाथ में कुछ था। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, और आप मेरी बात सुनकर मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। वेल यू saw her yourself last night, लेकिन आपने भी उसे पिछली रात देख लिया है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड एंड मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और मैं, क्योंकि मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि जब वह आपके कमरे से बाहर खड़ी होकर रो रही थी तो मैंने उसकी आवाज़ सुनकर मैं आपके कमरे की तरफ आया था। A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Iswaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed it in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day। और ऐसा सुनकर महेंद्र अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा डर गया था, और फिर उसने एक क्षण का भी इंतजार किए बिना, ईश्वरन का जो वाक्य था वो पूरा भी नहीं हुआ था, उसने जल्दी जल्दी वह अपने ऑफिस गया और उसने अपने जो हेड हैं उनको अपने मतलब पेपर्स हाथ में दे दिए, इस बात को रिजॉल्व करते हुए कि वह वहाँ से छुट्टी लेना चाहते हैं, उस स्थान को वो तुरंत छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा डरावनी आत्माओं का स्थान है और वह ऐसी जगह पर नहीं रह सकते। और अगले ही क्षण उन्होंने ये काम कर दिया। Okay students, the chapter is complete now and this was written by R.K. Lakshman. Thanks a lot for being with us.